जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रेज़ लॉर्ड सबको, जय मसीह की। Praise the Lord, Daddy. प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं आज का मीटिंग। आई रिक्वेस्ट अंजलि टू प्रे एंड स्टार्ट द मीटिंग। Okay, praise the Lord, everyone. Let's pray. Thank you, Lord, for this time. हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। परमेश्वर आप हमें आशीषित कीजिए और हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आप में बढ़ सके, आपके वचन में बढ़ सके, और सबसे बड़ा परमेश्वर जो भी हम सुनते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर, हम उसको लागू कर सके, हम आपके मार्गों पर चल सके, वो अनुग्रह देना जिससे परमेश्वर जब भी आप बादलों पे हमें लेने आएंगे तभी हम आपके साथ उठाए लिए जाए, ऐसा होने दे परमेश्वर। आगे का समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर बच्चों को परमेश्वर वो बुद्धि और ज्ञान से तू भर दे। जो कोई स्टोरी भी सुने परमेश्वर, वो आगे जाके 100 गुना फल लेके आए, ऐसा होने दे। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Okay, children.
हमने थोड़े दिन 2-3 हफ्ते पहले एक गाना सुना था, गाना सीखा था, राइट? भजन संहिता साम 63 में से सुना था हमने। तो आज हम वापस वो गाना गाएंगे, ओके? ठीक है, एक्शन के साथ। तो मैं आपको मैं आपको एक वीडियो दिखाएगी, उसमें आप साथ में गा सकते हो, ओके? 1 मिनट। Dear, allow me to share the screen. Sharing screen is already allowed. Okay, I think Josh has shared, that is why I cannot share, Yeah. right? Try now, you can do it. Okay, okay. Voice is not coming. नहीं आ रहा है। Not coming. We can't hear the voice, so you can do it by yourself. Okay. Don't share the screen if it's not coming, the voice is not coming. Yeah. Nah, not coming. Okay, Joash will do it. Dear, just hold on, Joash will do it. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands unto thy name. I lift my hands unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगी मैं सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगी, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगी प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगी। होठों से स्तुति करूंगी मैं सदा,
तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगी। ओके, मैं आई होप कि आप सब लोग एक्शन के साथ कर रहे थे बच्चों। वेरी गुड। ओके, लास्ट टाइम हमने एक स्टोरी सुना था, वो कौन सी स्टोरी थी? कैन एनीवन टेल मी? The call of Samuel. Very good, Philemon. The call of Samuel. Okay, so we will continue that story. Okay, we'll continue fast today. Okay, let's see. Okay. Can you see, children? It was dark. We can't see. Okay, okay. Sorry for delay. I'm sorry. Okay. So हमने देखा कि God gave Hannah and Elkanah a baby boy. Okay, or what they named him? Samuel. Okay. So when Samuel became little big, Hannah and Elkanah brought him to the temple of God to the priest named Eli. Okay, Eli the priest. See here, and the boy was so obedient, he didn't cry. Okay, and they brought him to the priest Eli to serve the Lord. Okay, and then they went, and Samuel becoming big year by year, and their parents were coming to meet him, and her mother was bringing a nice dress every year for his son Samuel. Okay, and Samuel was faithfully serving the Lord in the temple. See, in the church he was serving the Lord. He was so small, but still he was very obedient and he was serving. Okay, and what it is written? And the child Samuel grew in stature, in favor, both with the Lord and man. Okay, and the same thing was written for Jesus also in the Luke chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. So it is so blessed thing now. Same thing what written about Jesus, it was written about Samuel also. So Samuel also grew exactly like how Jesus grew. Okay, so we should be like Jesus. How Samuel grew like Jesus now, like that we also have to be. Okay, and Samuel was ministered to the Lord before Eli, and he was reading scroll, the books of law also. Okay, and at that time God was not speaking to anyone in the Israel.
God was angry because people were very disobedient and there was no widespread revelation, it is written. Okay. At that time, God was trying to speak to Samuel. Okay. One night when Samuel was sleeping now in his room, then God called him, Samuel, Samuel. So Samuel thought that Eli the priest was calling him. So Samuel went to the Eli the priest, and Eli the priest told him, go lie down because I did not call you. So Samuel slept again. So God called second time also by his name when Samuel was sleeping. Okay. So even though Samuel was in the temple of God serving the Lord, but till now Samuel did not know the Lord. Okay. So that is why he was getting confused and he was going back again to the Eli. Okay. Eli again sent him back. And then third time God called him. See, God was not going back even when Samuel was did not know that God was calling him. Okay, God was waiting for Samuel. So children, God is waiting for you also. Okay, when you pray, when you will go to God, when you will pray, when you will read Bible, when will you obey? In all that, God is waiting for you. Okay, God wants you to say to him, yes, Lord. Okay, and third time God called. So this time Eli the priest told to Samuel that when again if God calls you, you tell God, you answer God, speak Lord, for your servant is listening. Okay, so fourth time God called Samuel again. So Samuel answered, speak Lord, for your servant is listening. Now the message of the Lord to the Samuel was blessing. Was it blessing? Was it very nice message? No, it was not message, children. It was a judgment. It was the anger of God on the house of Eli the priest. Okay, it was very fearful. Okay, but what Samuel answered God to that message? He listened to that message. He listened carefully to that message. He was not afraid for that message, and he trained his ear to listen the message of the Lord from his childhood. And what happened, when he was becoming big, Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. Okay, when he was growing to the big boy, the Lord was with him. Why? Because he has inclined his ear. He was very attentive what God was telling him. He was obedient what God was telling him. Okay, that is why the Lord was with him and he became very strong. And God made him a very big prophet in the Israel. And everyone knew that Samuel is the very great prophet, and all the people were coming to Samuel to know the will of God. See, all the Israelites were coming to the Samuel, and Samuel was telling the word of God to them. Okay, and then again Lord appeared Samuel in Shiloh, and Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by what? By the word of the Lord. Okay, if you want to know the Lord more and more, how will you know? By the Bible, by reading the Bible, by knowing the word of the Lord. That is why we make you to memorize memory verses, right? That is not sufficient, but you should pray also with Bible reading. You should ask God, God, please help me to know what is written in the Bible, what is there in your word of God. I want to know you more and more. And I'm telling you, children, God will help you what is there in the Bible. Okay. So like Samuel, from
very small age. Right now only you can become a strong in the Lord by attentive to what God is trying to tell you. Okay, and when Samuel become big now, God was telling him when he become very big man. So if anybody is coming to Samuel, so God was telling him before, one day before, that see, tomorrow somebody is coming to your house. Okay, from where he's coming, at what time he was coming, and why he was coming. Everything God was telling him. And then to choose king for the Israel, na, God told who is that king. Okay, David was the king. God told Samuel that he will become king. You anointed David, not his elder brothers. Okay, so it is very important to know the call of the Lord. Okay, children? Okay, I hope you all understood the story. You understood the story, children? Okay, very good. Let's go to memory verses. Okay, we'll start with Hepzibah. Hepzibah, your voice I cannot hear. Okay, your voice is not still clear. It's okay. Enoch, if she has finished, you can say Enoch. Okay, Enoch. I can't hear you, but okay. Stuti and Yash. Stuti. Hello, Yes, yes. Yes, Stuti, say. and the God of all grace, who called you in his eternal glory in Christ after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. First Peter 5 verse 10. Amen. Okay, Yash. Do not worry about everything, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving let your request be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Philippians 4 verse 6. Amen. Okay. Sneha. Psalm 130. Out of the depths I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. If you Lord, kept the record of sin, who can stand against? But with you there is forgiveness, so that we can with reverence serve you. I wait for the Lord, my whole wait. I wait for the Lord, my holy ways, and in his word I put my hope. I wait for the Lord more than watchmen wait for the morning, more than the watchman waits for the morning. Israel, put your hope in the Lord, for in the Lord there is unfailing love, and in him there is full forgiveness. Israel,
for he himself will redeem Israel from all their sins. Psalms 130. Okay, good. Philemon. I was watching in the night vision, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Daniel 10, verse 13. 7 verse 13. Okay, good. Good, Philemon. Tabitha. Luke 20, verse 17 and 18. Then he looked at them and said, "What is this that is written? The stones which the builders rejected has become the chief cornerstone. Whoever falls on that stone will be broken, but on whomever it falls, it will grind him to powder." Okay, well done, children. So, thank you for listening. Lata sister, please continue. हम एक वचन को देखेंगे। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। हम आराधना में जाने से पहले जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर जो है हमारे अपराधों को जानता है, और दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि मेरे अपराधों से मुझे छुड़ा बड़ी दया के अनुसार। काफी समय पहले हमें जोर्दन ने ये सिखाया था कि जब हम पाप नहीं करते तो परमेश्वर से जब हम कुछ भी गलत करें उसके पहले ये बोलते कि परमेश्वर अनुग्रह कर कि मैं ये ना करूं, ये चीज के लिए मुझे अनुग्रह दे। और दया कब होती है? जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर यानी कि तभी बोलते हैं परमेश्वर हमने पाप किया है और हमें संभाल और दया कर। लेकिन अनुग्रह कभी मांगना चाहिए जब हम किसी परीक्षा में आ जाए, यानी हमसे नहीं हो रहा है, प्रभु को बोल सके परमेश्वर हमसे ये चीज नहीं हो रही है और तो हमें अनुग्रह दे। तो मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है और उसकी दया हमारे लिए हमेशा है। तो हमारे पास एक और दिन की हम वापस उसकी आराधना करने के लिए उस पास जा सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज शायद नहीं होंगे, परमेश्वर को जान के भी शायद दूर चले होंगे, या कोई लोग जानते भी नहीं, लेकिन हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देके और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में
आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में। आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मोती की चट्टान को चलारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह दे तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा ही, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध है बनने का दिया, और हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मांदी ढूंढा उन्हें, पापों के बीच से निकाला हमें। चरवाहे की मांद ढूंढा उन्हें, पापों के बीच से निकाला हमें। हमको बताने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में उसकी रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचा हमें। घोंसले को बार बार तोड़ उसने, चाहत सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। पर उठाया हुक्म की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करे तो क्षमा, सारे रोगों को करे चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच आपने हमें चरवाहे के जैसे ढूंढा पिता परमेश्वर। परमेश्वर ऐसे ढूंढा जैसे हम पाप में थे, और आपने हमें वहां से निकाल लाए परमेश्वर। ये प्रभु, हम आपको सब एक मन होकर धन्यवाद देते कि आज हम सब पिता परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य रखा है कि हम तेरी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार जेड़े सका, हृदय के तार जेड़े जना, तेरी आराधना है माधुरी। जीवन से मेरे तू महिमाए, एक ही काम ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे। दया किया
याचना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करे हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद और मेरी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो। आप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पे लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पे लगी है आशा मेरी। पाप मैं दूर हटा दे, पाप मैं दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से प्रार्थना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप महान और सर्वशक्तिमान हो पिता परमेश्वर, आपके तुल्य ना कोई था ना कोई है पिता परमेश्वर। आप ही एकमात्र परमेश्वर हो प्रभु। हम सब एक मन होके प्रभु आपके पास आए हैं, आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आपके चरण के पास आए हैं पिता परमेश्वर। हम सब जितने भी हैं प्रभु एक मन के प्रभु। हाँ प्रभु, आप हम सब क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारे जीवन के जो भी दुखी क्षण है प्रभु, आप हमें दृढ़ता से प्रार्थना करने के लिए हमें एक योग्य इंसान बनाइए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आने वाला समय पिता परमेश्वर जिसमें प्रभु हम रुके हुए हैं प्रभु, और भी कठिन होने वाला है प्रभु। आप हमें प्रभु सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए कि हम उस समय का सामना करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे देश से प्रभु इस महामारी को पिता परमेश्वर दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जो लोग बेरोजगार हुए हैं प्रभु, जिनके परिवार चढ़ गए हैं प्रभु, ऐसे लोगों को प्रभु आप कंफर्ट दीजिए, उनके लिए मार्गदर्शन बन जाए पिता परमेश्वर, ताकि वो जो लोग आप नहीं जानते हैं प्रभु वो आपको जाने का परमेश्वर, कि उनका इस संसार में होना एक बहुत बड़ा मदद है पिता परमेश्वर। वो आपके पास आए और कुछ जाने प्रभु, उन लोगों का आप उद्धार कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमें प्रभु ये दिन दिखाया प्रभु, हम इसी वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे उन कानों को, आत्मिक कानों को खोल दीजिएगा प्रभु। आपका वचन जो मधुर से मीठा है प्रभु, उसको हम प्रभु अपने जीवन अच्छे से लेने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, ब्रदर को भी प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु।
इतना अच्छा परिवार प्रभु आप हमारे बीच में रखा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। और एक बार थैंक यू लता सिस्टर हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए, एंड अंजलि बच्चों को गीत और वचन में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। आइए हम वचन में जाएंगे जल्द। निर्गमन का पुस्तक, उसमें आज का हमारा विषय है एक मध्यस्थी करने वाला मूसा, प्रार्थना करने वाला मूसा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि हम परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास जो प्राथमिक विश्वास जो है, उस प्राथमिक विश्वास केवल काफी नहीं है, परंतु हमारे विश्वास के कार्य भी दिखना बहुत जरूरी है। विश्वास यदि है तो परमेश्वर में उस विश्वास के द्वारा आत्मा का फल भी निकलना बहुत जरूरी है। ये हमने देखा। तो यदि हम विश्वास के अनुसार, विश्वास के बराबर जो फल है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, वो नहीं हमारे अंदर दिखता, तो उस विश्वास पर बहुत बड़ा एक प्रश्न है। ओके, तो पिछले हफ्ते हमने ये विषय देखा कि एक बार विश्वास करने से केवल क्या एक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा विश्वास करने से, परंतु वो व्यक्ति रोज के दैनिक जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए यदि जीवन नहीं जीता, वचन के अनुसार यदि जीवन नहीं जीता, तो क्या वो एक बार विश्वास किया उसके आधार पर क्या वो स्वर्ग जाएगा? इस बात को हमने देखा था पिछले हफ्ते। ओके, वचन स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जब एक बार विश्वास करता है यीशु मसीह पर, परंतु बाद में वो यदि विश्वास से हट जाता है, वचन के अनुसार नहीं जीता, तो वो अपने उद्धार को खो सकता है। ओके, हमने स्पष्ट रीति से वचन के द्वारा देखा कैसे परमेश्वर इजरायलियों को, और नए करार में भी यीशु मसीह का शिक्षण क्या है वो हमने देखा, कैसे एक व्यक्ति उद्धार खो सकता है। ओके, अब इसमें हमें हमारे अंदर कोई भी प्रकार का गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर के उद्धार में कुछ कमी घटी है। नहीं, परमेश्वर का उद्धार में कोई कमी घटी नहीं है। प्रॉब्लम हमारे चुनाव पर है। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास किए, प्रारंभ में जो हमने चुनाव किया, उस चुनाव में हम बने नहीं रहते हैं। विश्वास के यात्रा में हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और व्यक्ति या वस्तु या जीवन के अलग अलग जो आकर्षित करने वाले चीजों को हम प्रिय समझकर हमारा चुनाव को हम कुछ और चीज पर करते हैं और हम छोड़ते हैं परमेश्वर को। ओके, तो परमेश्वर का उद्धार में कोई कमी घटी नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति को जब उद्धार देता है, तब परमेश्वर का उद्धार पवित्र है, परमेश्वर का उद्धार एक मकसद से है। परंतु मैं आपके सामने उस विषय के संबंधित कुछ प्रश्नों को छोड़ना चाहता हूं, ताकि आप उस प्रश्नों को लेकर आप विचार कीजिए, सोचिए। ओके,
वो प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण करता है और उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है, उसके बाद क्या परमेश्वर उसका स्वतंत्र इच्छा को ले लेता है? हम सब जानते हैं उसका उत्तर नहीं। हमारा उद्धार होने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है। हमसे स्वतंत्र इच्छा छीना नहीं गया है। तो आज भी हम उसी स्वतंत्र इच्छा से हम गलत चुनाव करके परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, ना बोल सकते हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ उद्धार को हम ना बोल सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा आज भी है। उस कारण मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति का उद्धार होने के बाद भी वो उद्धार को खो सकता है। उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं, परंतु हम स्वयं, यदि हम गलत चुनाव को हमारे स्वतंत्र इच्छा से यदि हम करते हैं तो। खोया हुआ पुत्र का जो दृष्टांत में से हम ये देखते हैं कि उस दृष्टांत के आरंभ में छोटा लड़का जो है, छोटा लड़का गलत चुनाव करता है और दुनियादारी में चला जाता है। उस दृष्टांत के शुरुआत में हम देखते हैं बड़ा लड़का सही चुनाव करके पिता के भवन में पिता का सेवा करता है, आज्ञाकारी लड़का बनता है। लेकिन उस दृष्टांत के अंत में छोटा लड़का मन फिराकर सही चुनाव करता है और उलट बड़ा लड़का गलत चुनाव करके उस पिता से दूर, उस घर से दूर, उस दृष्टांत के अंत में बड़ा लड़का बाहर, घर के बाहर, परिवार से अलग, और छोटा लड़का घर के अंदर है। तो शुरुआत कैसा था वो केवल काफी नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन आज कैसा है और हम अंत कैसे करेंगे वो भी बहुत मायने रखता है। So it is not only how you started your spiritual life by accepting Christ as your savior. It is not only that which is important, but today how you live your life in Christ. That is also very important, and how you finish your race. That is also very important. तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहे, उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति, हम उद्धार में बने रहे, यीशु में बने रहे, वचन में बने रहे। आपके मन में यदि ये सवाल है, यदि हम कुछ गलत किए तो क्या करेंगे उद्धार पाने के बाद? मैंने ये कहा है पहले भी और एक बार दोहराता हूं, 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार यदि हम हमारे पापों को कबूल करें, अंगीकार करें, परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें हर पापों से क्षमा करने के लिए। God is faithful to forgive us from all unrighteousness. परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन मौका देता है। इजरायलियों के विषय में भी हमने वही देखा 32 अध्याय में, निर्गमन का 32 अध्याय में, कि जब मूसा उस पर्वत से नीचे उतर आया और इजरायली लोगों को मूर्ति पूजा करते हुए पाया, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। परंतु मूसा वहां पर
इजरायली लोगों को एक चुनाव करने का मौका देता है। कौन परमेश्वर के पक्ष में है वो मेरे बाजू, मेरे पास आ जाओ। तो वहां पर चुनाव करने का मौका दे रहा है। ये वही लोग हैं जो 32 अध्याय के शुरुआत में एक चुनाव किया मूर्ति बनाने का, एक चुनाव किया अपने स्वतंत्र इच्छा से। क्या चुनाव किया कि ये ऐलान करने का कि ये मूर्ति है हमारा ईश्वर जिसने हमें मिस्र देश से छुड़ाया। तो परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद उनका स्वतंत्र इच्छा को नहीं लिया है। जिस स्वतंत्र इच्छा से इजरायली लोगों ने मिस्र देश से छुटकारा पाते वक्त उस मेमने को मारकर उसका लहू, उसका बलिदान करके उसका लहू जो द्वार पर डाला, जिस कारण उनका उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ, वही इजरायली लोग निर्गमन के 32 अध्याय में भी उनके स्वतंत्र इच्छा के अनुसार परमेश्वर को ठुकरा रहा है मूर्ति पूजा पर, मूर्ति पूजा करके। और फिर वही इजरायलियों को उनके स्वतंत्र इच्छा इस्तेमाल करने के लिए मूसा और एक मौका देता है 32 अध्याय के 26 वाक्य में, जो कोई परमेश्वर के पक्ष में है मेरे बाजू आ जाओ। वहां पर लेवी गोत्र के लोग फिर उनके स्वतंत्र इच्छा से चुनाव करता है परमेश्वर के पक्ष में आने का। मेरा कहने का मतलब यह है कि उद्धार पाने के बाद भी परमेश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है उनको ठुकरा कर दुनिया में लौट जाने के लिए। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि एक बार उद्धार पाने से स्वर्ग बुक नहीं हो जाता। Once saved is not always saved. There is a choice of free will that God has still given to each one. Otherwise, he is not just. He is not a just God then. इसीलिए यीशु मसीह बार बार दोहराता है, विशेष करके प्रकाशित पुस्तक में, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा। ओके, ऐसे अनेक वचन हमने देखे। तो मूसा इन इजरायली लोगों के लिए मध्यस्थी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से गलत चुनाव करता है, पाप में, उद्धार पाने के बाद भी पाप में पड़ते हैं, उनके लिए मध्यस्थी कर रहा है। ओके, परमेश्वर के परिवार के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थी कर रहा है। आज भी बहुत जरूरी है कि हम विश्वासियों के लिए मध्यस्थी करें, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनके लिए मध्यस्थी करें, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी अनेक विश्वासियों का वही हाल है जो इजरायली लोग निर्गमन के 32 अध्याय में गलत चुनाव करके किया। वे परमेश्वर के परिवार के भाग होने के बावजूद परमेश्वर से रहित हो गए। कलीसिया के अंदर रहकर भी कई विश्वासी लोग परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य नहीं है। इसीलिए हमें मध्यस्थी करना बहुत जरूरी है हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। The Israelites who were called the children of God, who were part of the family of God, though they were children of God, they were still under the wrath of God because of their sins. They were rejected by God.
because of their sins. Similarly, today also there are many believers who are in the church but still not a part of the real church. There are many believers who are who call themselves believers, who are in the family of God, who claim to be in the family of God, but they are rejected by God. That is why it is important for us to intercede for our fellow believers. हमें एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करना है. तो मूसा का इस मध्यस्थी के विषय में, मूसा एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था. इस विषय में मूसा का यात्रा क्या था, परमेश्वर के साथ का संबंध मूसा का कैसा था, प्रार्थना का विषय में, ये हम देखेंगे. ओके, तो कुछ वचनों को हम आरंभ से देखेंगे. जल्द हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को. निर्गमन का 19 अध्याय उसका पहला वाक्य पढ़िए. निर्गमन उसका 19 अध्याय पहला वाक्य. इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए. ओके, तो हमें ये पता याद रखना बहुत जरूरी है कि जिस पर्वत के नीचे इजरायली लोगों ने पाप किया, सोने का मूर्ति बनाकर, उस पर्वत पर इजरायली लोग कब पहुंचे? मिस्र देश से छुटकारा पाने के 3 महीने के बाद वहां पर पहुंचे थे, उस सिनाई पर्वत पर. ओके, और वहां पर परमेश्वर इजरायलियों को मूसा के द्वारा अपना योजना, परमेश्वर का मकसद क्या है, वो परमेश्वर ने स्पष्ट किया. तीसरा वाक्य से पढ़िए. तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह, और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना. तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया. तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, इसलिए अब तुम मुझे निश्चय यदि मानोगे और मेरे वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे. हाँ, तुम मेरा क्या धन? निज धन. यू विल बी अ स्पेशल ट्रेजर. ये यू मतलब मूसा को नहीं कह रहा है, केवल पूरे इजरायली लोगों को कह रहा है परमेश्वर मूसा के द्वारा. ओके, तो परमेश्वर का आरंभ में योजना ये था. ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि निर्गमन के 32 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तब पूरा उलट हो गया. उसका जिम्मेदार कौन था वो हमें देखना है. साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आरंभ से मूसा कैसा परमेश्वर के साथ का संबंध में he was consistent. What do you call for consistent? निरंतर था. हाँ, सतत प्रक्रिया, स्थिर था. वो अपने परमेश्वर के साथ के व्यक्तिगत संबंध में मूसा स्थिरता दिखाया. परमेश्वर के साथ का संबंध और प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के साथ का करीबी जो रिश्ता, वो मूसा ने बहुत अच्छी तरह से निभाया और एक स्थिरता हम देखते हैं. दूसरी ओर हम इजरायली लोगों का बदलता हुआ एक जीवन को देखते हैं. मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक तरफ जब हम सीखेंगे आज कि मूसा का प्रार्थना का जीवन कैसा था, मध्यस्थी का जीवन कैसा था, परमेश्वर के साथ का संबंध में स्थिरता किस प्रकार से उन्होंने निभाया. दूसरे तरफ हम देखेंगे कि इजरायली लोगों ने
एक प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत संबंध नहीं रखने के कारण परमेश्वर से दूर हुए, गलत चुनाव करने लगे, तो हमारे विश्वास के जीवन का नींव जो है प्रार्थना और परमेश्वर के साथ का करीबी रिश्ता और संबंध है। उसमें स्थिरता बहुत जरूरी है। बहुत सारा कार्य हम जो करेंगे उसमें कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर के नाम में भी हम आप यदि बहुत सारे चिन्ह चमत्कार और कार्य करेंगे, वो ज्यादा अहमियत नहीं है। परमेश्वर के साथ का संबंध है सबसे ज्यादा अहमियत, जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। और मूसा से भी परमेश्वर प्रसन्न था। शुरुआत यहां पर था, उस पर्वत पर, सिनाई पर्वत पर क्या हुआ? सबसे पहला परमेश्वर अपना योजना मूसा और इजरायली लोगों के प्रति, परमेश्वर का योजना क्या है, क्यों परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, वो योजना परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है। हमें अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, हमारा उद्धार जिस दिन हुआ, ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं, उद्धार पाकर हम कैसे भी जीवन जिएंगे, तो हम ये ना सोचकर बैठे, कल्पना न करें कि हम स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर का हमारे जीवन में उद्धार करने का एक योजना है। उस योजना के अनुसार यदि हम जिएंगे तो निश्चय है उद्धार का पूर्णता होगा यीशु के आने पर। आमीन। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ये कह रहा है, नाउ देयरफॉर, 5वां वाक्य 19 अध्याय में, नाउ देयरफॉर इफ यू, तो वहां पर एक इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, यदि तू, तो मैं, यदि तू ये करेगा तो मैं कुछ करूंगा। ये हम सब के लिए परमेश्वर की तरफ से एक आशा, एक एक्सपेक्टेशन है। हमारा उद्धार पाने के बाद यदि तू विश्वास योग्य रहेगा, यदि तू वचन के अनुसार चलेगा, मेरा भय मानते हुए चलेगा, ऐसे एक अनेक वचन है, तो मैं, ओके, तो हमारा चुनाव केवल उद्धार के समय पर, बपतिस्मा लेने के समय पर नहीं, परंतु हम रोज, हमारा दैनिक जीवन में हम चुनाव कर रहे। अब भी आप बाइबल स्टडी में बैठे, आप चुनाव करके बैठे हैं। आप इस वक्त कुछ और कर सकते थे, परंतु आपका ये चुनाव है कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर मरियम की तरह उनके मुंह से निकलता हुआ वचन को सुनकर, उनका योजना को समझकर, उसके अनुसार जीवन को सुधार कर यीशु के आने के लिए तैयार रहेंगे। ये आपका एक चुनाव है। ओके, तो परमेश्वर इजरायलियों से कहता है, यदि तू मेरे आज्ञाओं को मानेंगे, पढ़िए 5वां वाक्य, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त भूमि तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। आमीन, आमीन। पतरस भी यही कहता है। पतरस का पुस्तक में हमने पढ़ा कई बार, हम एक याजकों का समाज है, राजपदधारी याजकों का समाज है हम, लेकिन हम एक राजपदधारी याजकों का समाज तब रहेंगे जब हम उनके वचन के अनुसार जिएंगे। तब हम कई बार इन वचनों को बहुत आसानी से ले लेते हैं और क्लेम करते हैं बिना अपने आप को जांचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो परमेश्वर का योजना शुरुआत में मूसा के द्वारा स्पष्ट था।
19 अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। अब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। आगे। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। यहाँ पर ये इस वचन को आप याद रखिए, क्योंकि ये वचन जो ये बात जो इजरायली लोगों ने कहा, इजरायली लोग आगे भी इस बात को दोहराता है। तो इजरायली लोगों ने क्या कहा? 8वां वाक्य। लोगों ने यह कहा कि वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। बस, परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो सब बातें हम नित्य करेंगे। All that the Lord has spoken, we will do. क्या कर रहे हैं इजरायली लोग? यहाँ पर स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करते हुए चुनाव कर रहे हैं। हम करेंगे, हम आज्ञा पालन करेंगे। ओके, उद्धार हो गया था, छुटकारा हो गया था 3 महीने पहले, लेकिन अब फिर अपने चुनाव को, ओके, क्या बोलते हैं, they are saying it again, दोहराते हैं, दोहरा रहा है। ओके, हम करेंगे। तो ये हम 1947 में हाथ ऊपर किया, बपतिस्मा लिया, वो काफी नहीं है। हमारा चुनाव आज क्या है? हम कौन से हमारे आत्मिक जीवन के कौन से अवस्था में है हम आज? क्या हम परमेश्वर से दूर है? हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? क्या हम परमेश्वर के साथ का पहला प्रेम हम खो दिया है? जो यीशु मसीह प्रकाशित पुस्तक में कुछ विश्वासियों के विषय में, एक कलीसिया के विषय में कहता है, तुमने तुम्हारा पहला प्रेम खो दिया है। तो हमें निरंतर ये जांचते रहना बहुत जरूरी है कि आज भी हम उसी चुनाव में है कि नहीं। स्वतंत्र इच्छा अब भी है हमारे पास। तो इजरायली लोगों ने कहा, हम जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा सब कुछ करेंगे। ओके, 20 अध्याय का 20 वाक्य पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और एक बार यहाँ पर परमेश्वर का इजरायली लोगों के प्रति जो योजना है, मकसद क्या है? What is God's plan towards his children? That is made very clear here. तो क्या योजना है? छुटकारा पाने के बाद कैसे भी जीवन जिए, वो है क्या परमेश्वर का योजना? नहीं। परमेश्वर हमारा क्या करता है? परीक्षा करता है। ऐसा लिखा है हिंदी में, तुम्हारी परीक्षा करे। क्यों? ताकि और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। ताकि उनका भय हमारे अंदर बना रहे। इस शब्द को आप ध्यान में रखिए। ओके, परमेश्वर का भय हमारे अंदर केवल उद्धार, शुरुआत में जो उद्धार पाया या बपतिस्मा लिया तब भी केवल नहीं, लेकिन वो भय हमारे अंदर बना रहना चाहिए अंत तक। और हम अंत तक पाप नहीं करना चाहिए, सो दैट यू मे नॉट सिन। वो है परमेश्वर का योजना, स्पष्ट है। ओके, 23 अध्याय उसका 20 वाक्य, निर्गमन 23 उसका 20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हाँ, तो परमेश्वर यहाँ पर एक वचन देता है इजरायलियों को कि मैं तेरे साथ जाऊंगा। पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो यीशु मसीह ने नए करार में अपने चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूं। ओके, सो इजरायलियों को भी परमेश्वर एक वचन देता है
कौन से आधार पर परमेश्वर पवित्र आत्मा का या अगुवाई करने का वचन देता है? इजरायली लोगों ने चुनाव किया, हम जो भी आप कहेंगे आपके वचन के अनुसार हम चलेंगे। ये चुनाव के अनुसार परमेश्वर का वचन या प्रतिज्ञा पूरा होता है। ओके, तो हमारे रोज के दैनिक जीवन में हम यदि रोज हम ये चुनाव करते हैं, प्रभु आज मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, आपका भय मानकर मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह दे, मैं आपके पीछे चलने का निर्णय लेता हूं। रोज ऐसे परमेश्वर का भय से हम जिएंगे तो परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा हमारे जीवन में सत्य है कि उनका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, वो आगे आगे जाएगा, हमारा अगुवाई करेगा। यदि हम उनके वचन में बने नहीं रहेंगे तो हम ये आशा न करें कि हमने एक बार बपतिस्मा लिया, हाथ ऊपर किया, उद्धार किया तो उनका उपस्थिति हमारे साथ है, ऐसा न समझे। नहीं, बहुत विश्वासियों के साथ आज परमेश्वर साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानते हुए वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे। ओके, सिद्धता का बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर बना रहे और पाप न करे, उद्देश्य को, परमेश्वर का उद्देश्य को दोहराया है यहां पर। ओके, और फिर 24 अध्याय का 3 वाक्य में इजरायली लोग और एक बार परमेश्वर से कहता है कि हम आपके वचन के अनुसार करेंगे। पढ़िए 24:3। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। आमीन। तो परमेश्वर के कहे हुए हर बातों को हम मानेंगे। मुख्य बात वो है, यहां पर मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं। निर्गमन का 32 अध्याय में जो पाप हुआ अंत में और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और मूसा मध्यस्थी कर रहा है, उसके पीछे क्या हुआ? ओके, परमेश्वर का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इजरायली लोगों ने जो वचन दिया परमेश्वर को कि हम आपके वचन के अनुसार जिएंगे, ओके, वो वचन पालन न करते हुए गलत चुनाव किए बाद में, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और परमेश्वर ने जो भी कहा, मूसा ने उनका वचन को लिखा। 4 वाक्य पढ़िए 24:4। अब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। मूसा ने क्या किया? इस वचन पर ध्यान दीजिए। क्या किया मूसा ने? मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। मूसा ने यहोवा के हर वचन लिख लिए। परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है, उनका वचन क्या है, समझना और ध्यान में रखना, लिखना, हमारे हृदय में रखना। ओके, ये बहुत जरूरी है। आप कहां पर लिखे, कैसा आप याद रखे, कैसा उसका पालन करें, वो आपके ऊपर है। आप किताब में लिखो, आप अपने हृदय में लिखो। ओके, अंत में पालन होना बहुत जरूरी है, मकसद वो है। तो मूसा को एक लिखने का आदत था, परमेश्वर जो भी कहा वो लिख रहा था। ओके, और हम उसके मध्यस्थी करने का जो आदत जो है, वो जीवन शैली जो है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं अब। ओके, मूसा भोर होते ही सुबह को क्या पढ़िए वो, मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। मूसा को एक आदत था,
सुबह जल्द उठकर परमेश्वर के मुंह को खोजना। ओके, तो मूसा का जो व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा था? ओके, एक मध्यस्थी करने का, एक प्रार्थना करने का स्वभाव कहां से मिला उसको? उसके अंदर एक भूख और प्यास परमेश्वर के प्रति था। ओके, ये भूख और प्यास परमेश्वर कुछ लोगों को देता, कुछ लोगों को नहीं देता, ऐसा नहीं है। ये भूख और प्यास हमें खुद को हमारे अंदर जागृत करना है। We have to develop the thirst and hunger inside us. Okay, create an appetite for God. Create an appetite for God. तो मूसा उस प्रकार का व्यक्ति था। और फिर 24 अध्याय का 12 वाक्य में परमेश्वर मूसा को उस पर्वत के ऊपर बुलाया। जब परमेश्वर ने मूसा का इस आदत को देखा कि ये व्यक्ति सुबह को जल्द उठकर, ओके, मेरे मुंह को खोजने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है उसको, ओके, और परमेश्वर जो भी कहता है वो नोट डाउन करता है, वो ध्यान रखता है उसके अनुसार जीने के लिए। परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया पर्वत पर। 12 वाक्य पढ़िए। अब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। मुझे आप लोग थोड़ा क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा समय और लेने वाला हूं। किसी को भी कोई दूसरा कमिटमेंट है, जाना है, आप निश्चय, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लॉग आउट करके जा सकते हैं। थोड़ा समय मैं और लेने वाला हूं। यहाँ पर 12 वाक्य में हमने पढ़ा, परमेश्वर मूसा को पर्वत के ऊपर बुला रहा है। ओके, और परमेश्वर मूसा से क्या कहता है? मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा। नीचे धरती पर मूसा परमेश्वर के कही हुई बातों को लिखता है, ऊपर परमेश्वर कुछ और लिख रहा है। ओके, तो जब हम परमेश्वर के कही हुई बातों को जब हम ध्यान पूर्वक सुनकर हमारे हृदय में हम लिखते हैं, हमारे किताब में लिखते हैं, जो प्रकार से हमें उस परमेश्वर के वचनों को हमें ध्यान रखना है, ऐसा हमारा स्वभाव हम दर्शाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर उनके तरफ से कुछ कहना चाहता है। ओके, परमेश्वर भी कुछ लिख कर देता है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रार्थना का स्वभाव जब हम रखते हैं, परमेश्वर के साथ का रिश्ता को हम अहमियत देते हैं, उनमें हम बने रहते हैं, परमेश्वर उस स्वभाव को देखकर परमेश्वर भी हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ लिखकर कुछ खत देता है परमेश्वर हमें। और आपके हाथ में जो बाइबल है, परमेश्वर उस वचन बाइबल के द्वारा आपसे भी बात करना चाहता है। जैसा मूसा को परमेश्वर ने पत्थर में लिखा हुआ बाइबल दिया। ओके, और फिर क्या हुआ? 40 दिन तक परमेश्वर और मूसा के बीच में ये वार्तालाप होता रहा। ओके, 24 अध्याय उसका 18 वाक्य क्या कहता है? मूसा बादल के बीच में से प्रवेश करके पर्वत चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हाँ, 40 दिन और 40 रात उस पर्वत पर रहा। मतलब आपका और मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, उसमें हम बने रहेंगे तो परमेश्वर के साथ आप कितना समय बिता रहे आपको उसका अंदाजा ही नहीं होगा। जितना समय बिताएंगे उतना कम लगेगा आपको। मूसा 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर था। ओके, क्या हो रहा था दोनों के बीच में, परमेश्वर और मूसा के बीच में, हम समझ सकते हैं। ओके,
कितना एक करीबी रिश्ता है दोनों के बीच में। परमेश्वर प्रकटीकरण कर रहा है मूसा को उनका योजना। और फिर अंत में 31 अध्याय 31 अध्याय उसका 18 वाक्य। अब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। हाँ, तो 40 दिन तक वो वहां पर था और 40 दिन के बाद ओके when he had made an end of speaking with him, ओके तो 18 वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर मूसा के साथ जो बात कर रहा था, उनका बातचीत जब खत्म हुआ तब परमेश्वर ने मूसा को पत्थर में लिखा हुआ उन 2 तख्तियों को दिया। मतलब 40 दिन तक क्या हो रहा था? बातें हो रहा था परमेश्वर और मूसा के बीच में। क्या आप चाहते हो कि आपका भी परमेश्वर के साथ उस प्रकार का रिश्ता हो कि दिन प्रतिदिन हर समय आप परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में है? ओके, केवल एक दिन उद्धार पाया वो काफी नहीं, परंतु रोज आप, जैसा यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां है, उनमें बने रहना। ओके, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना, हर समय बातें करते रहना, परमेश्वर के इच्छाओं को जानना, उसके अनुसार जीना, आज्ञा पालन करते हुए जीना। इस प्रकार से जब आप और मैं जीते रहेंगे और यीशु के बादलों पर आने पर यीशु हमें कौन से अवस्था में पाएंगे? पाप करते हुए अवस्था में या परमेश्वर के साथ का उस करीबी रिश्ता में पाएंगे? ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे। बाकी लोग जो परमेश्वर के साथ का रिश्ता में बने नहीं रहते हैं, उनके विषय में मत्ती 7वां अध्याय के अनुसार यीशु कहेगा, मैं तुम्हें कद्यापि नहीं जानता। उस कारण मैं विश्वास करता हूं कि once saved not always saved, हमें उस रिश्ते में बने रहना है। मूसा बना रहा, ओके, और फिर परमेश्वर ने मूसा को उन पत्थर के 2 तख्तियों को दिया जिस पर उनका वचन लिखा गया था। ओके, और फिर जब इजरायली लोगों को पाप करते हुए देखा, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। 10वां वाक्य, निर्गमन 32 अध्याय उसका 10वां वाक्य जो हमने देखा है पहले। तो परमेश्वर का क्रोध जब भड़क उठा तब मूसा का प्रतिक्रिया क्या था? 11 वाक्य। मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह करके मनाने लगा, ए यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। यस, तो मूसा परमेश्वर को मना रहा था। इजरायली लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर का क्रोध से वे नाश न हो, उसके लिए, उद्धार पाए हुए लोग नाश न हो, उसके लिए मिस्र देश से छुटकारा पाए हुए लोग, लाल समुंदर के पानी में बपतिस्मा पाए हुए लोग, दिन में बादल और रात में अग्नि का खंबा, पवित्र आत्मा से अगुवाई हो रहा है, ऐसे लोग नाश न हो। इसीलिए मूसा परमेश्वर से उन लोगों के विषय में उनको परमेश्वर को मना रहा है, मध्यस्थी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ओके, हमारे विश्वासी भाई बहन जो उद्धार पाए हैं वे नाश न हो, उसके लिए हमें मध्यस्थी करना है मूसा की तरह। उसके लिए मूसा की तरह हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध को निभाना है दिन प्रतिदिन। और फिर 14 वाक्य में हमने पढ़ा कि कैसे परमेश्वर क्या करता है। पढ़िए 14 वाक्य 14। यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हाँ, परमेश्वर इजरायलियों को हानि पहुंचाने से अपना निर्णय फिर ले लिया। मध्यस्थी का अहमियत बहुत है।
प्रार्थना करने का अहमियत बहुत है कि लोग नाश न हो उसके लिए। परंतु परमेश्वर अपना निर्णय बदलने के बाद भी लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा है चुनाव करने का, जो हम 26 वाक्य में पढ़ते हैं। फिर लोगों को मौका दिया गया। परमेश्वर ने तो अपना क्रोध वापस ले लिया, परंतु लोगों को मौका दिया गया है। तो परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर वापस लेने से वहां पे बात खत्म नहीं होता। लोगों के पास चुनाव है। वे लोग, मूसा ने उन लोगों को चुनाव दिया, उन लोगों ने परमेश्वर के पक्ष में खड़ा नहीं रहा, केवल लेवी के गोत्र खड़ा रहा। ओके, फिर भी मूसा वहां पर मध्यस्थी कर रहा है। 30 वाक्य 30। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित्त कर सकूं। हाँ, तो फिर गलत चुनाव किया है, फिर गलत चुनाव किया। उस कारण मूसा फिर मध्यस्थी कर रहा है, ओके, ताकि परमेश्वर क्षमा करे। हम अगले हफ्ते देखेंगे इसका बाकी का वाक्य। मूसा परमेश्वर से फिर मध्यस्थी कर रहा है, तब परमेश्वर का प्रतिक्रिया क्या है, ओके, और इजरायली लोगों के साथ फिर क्या हुआ वो हम देखेंगे अगले हफ्ते। और परमेश्वर के नजर में मूसा का क्या अहमियत था ये भी हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते वक्त हम सैमसन नाडार के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिसका आज जन्मदिन है। और ब्रदर रविंद्र पवार और उनका पत्नी, उनके शादी का सालगिरह था कल, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब एक मन होके आवाज उठा के प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम सब एक मन होके आपके पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपका दया, आपका करुणा, आपका प्रेम, आपका क्षमा हमारे जीवन में सदा है इसके लिए। परंतु आपका वचन ये भी कहता है कि आप भस्म करने वाला आग के समान है। आप न्यायी परमेश्वर है, हमारे पापों के अनुसार दंड देने वाला भी परमेश्वर है आप। पिता परमेश्वर, आपका भय मानते हुए हम दिन प्रतिदिन हमारा जीवन, हमारे उद्धार को बनाते हुए हम जिए प्रभु। यस लॉर्ड, आपका पुत्र यीशु के आगमन के लिए हम हमेशा तैयार रहे। जब हम पाप में गिरते हैं, हम तुरंत उठकर, मन फिराकर, पश्चाताप करके, क्योंकि आप विश्वास योग्य है हमें हर अधर्म कामों से क्षमा करने के लिए। इसीलिए हम लौट आए आपके पास, हर समय लौट आए प्रभु। यस लॉर्ड, आपके अनुग्रह और प्रेम को हम तुच्छ न समझे प्रभु, हम हल्के से न ले प्रभु। ऐसा हम एक चुनाव करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, जैसा इजरायलियों ने चुनाव किया। यस लॉर्ड, हम आज और एक बार हमारे उद्धार के विषय में, आपके साथ संबंध के विषय में हम चुनाव करते हैं कि हम आपके आज्ञाओं का पालन करते हुए जिएंगे। जैसा आपने कहा वैसा हम जिएंगे। हम मनुष्य से न डरेंगे, परंतु आपका भय मानते हुए। यस लॉर्ड, आपका अनुग्रह काफी है एक विजयवन जीवन जीने के लिए। धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, सैमसन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने और एक साल उसको आगे बढ़ाया और जीवित रखा ये दिन देखने के लिए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आने वाले साल, आने वाले दिन भी पिता परमेश्वर आपका महिमा करते हुए वो जिए,
आपका सामर्थ्य को आप उसके जीवन में उंडेल प्रभु, और भी ताकि अनेक जवानों के जीवन में वो एक उदाहरण बनकर जिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर कि सैमसन का जीवन हमारे लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। भाई रविंद्र पवार और उनके पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दोनों को एक करके आपने रखा प्रभु। इतने साल विवाहित जीवन में हर एक उतार चढ़ाव में आपने आपके अनुग्रह और दया के अनुसार आपने चलाया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके पुत्र यीशु के आने के लिए तैयारी से वे एक परिवार होकर आगे भी जिए प्रभु, और आपका गवाही बने प्रभु। ऐसा उनको मदद कर प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना। इसके लिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आपने आज शाम को हम सबसे बातें की, हम सबको आप आपके स्वभाव से आशीषित कर प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड। Praise Lord, brother. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord, all of you. God bless you. Praise the Lord. Thank you, brother. Praise the Lord, sister. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord, sister. Praise Thank the you. Lord. Praise the Lord.